हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबके दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो हमारी इकोनॉमी बेस्ड रहेगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आप स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही डिपेंड करता है। आप चाहते हो कि मैं एक बार मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट दोबारा से डिस्कस करूं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जब हम अपने लैंड पर दो यूनिट्स का या दो गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो अगर हम अभी मान लो फॉर एग्जांपल हम वीट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में मैं राइस की प्रोडक्शन करना चाहती हूँ। अगर मैं वीट की प्रोडक्शन 100 टन कर रही हूँ तो राइस की प्रोडक्शन नहीं कर रही। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सेकेंड गुड की भी प्रोडक्शन करूँ, तो मुझे अपने फर्स्ट गुड की प्रोडक्शन में से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी मैं अपनी दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ा सकती हूँ, उसे कर सकती हूँ। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता ही यही है, जब हम अपनी एक चीज मतलब कोई भी दो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो एक में से सेक्रीफाइस करेंगे, तभी हम दूसरी यूनिट को प्रोड्यूस कर पाएंगे, दूसरी यूनिट में गेन कर पाएंगे। इसे एक फॉर्मूला बेस्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो एक फॉर्मूला बेस्ड होती है, जो इस तरीके से होती है। डेल्टा लॉस कह सकते हो आप इसे, यहाँ पे डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट और डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट। ये कैसे फाइंड आउट होता है, अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मार्जिनल अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट की मैं आपको डिफाइन बताऊंगी। सबसे पहले इसकी डिफाइन, इट रेफर्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट of additional output of good to good, सेकेंड नंबर वाला जो भी होगा हमारा, when some resources are shifted from one opportunity to other। From good 1 to good 2। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, डिफाइन से भी साफ पता लग रहा है, इट रेफर्स टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडिशनल आउटपुट। जब हम अपने सेकेंड गुड यानी कि राइस की प्रोडक्शन को मैं बढ़ाना चाहती हूँ, तो सम रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज शिफ्ट करूंगी, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे हमें अपॉर्चुनिटी में से, मतलब हमारी पहली अपॉर्चुनिटी में से। अगर मैं अपनी पहली जरूरत में दूसरी जरूरत को पूरा करने के लिए मुझे मेरी पहली जरूरत में से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी मैं अपनी दूसरी जो जरूरत है उसे पूरा कर पाऊंगी। ठीक है, जैसे कि शिफ्ट हो जाएंगे मेरे कुछ रिसोर्सेज गुड 1 से गुड 2 पर। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और एन एग्जांपल समझा रही हूँ मैं अब आपको, ध्यान से देखना। जैसे सम लैंड, मेरे पास कुछ जमीन है, मेरे पास लैंड है, जिसमें मैं वीट की प्रोडक्शन और राइस की प्रोडक्शन करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर मैं वीट की 100 टन प्रोडक्शन कर रही हूँ, 100 टन, ये भी टन्स में, तो मैं राइस की प्रोडक्शन नहीं कर रही। अगर मैं चाहती हूँ अपनी सेकेंड जरूरत, जो मेरी सेकेंड ऑप्शन है, मेरी अपॉर्चुनिटी है राइस, अगर मैं राइस की कुछ यूनिट्स को प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, तो मुझे इसमें से कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी मैं इसकी प्रोडक्शन कर पाऊंगी, कुछ भी अमाउंट। अब इसमें मेरा MOC कैसे निकलेगा ये बताओ।
एमओसी कैसे निकलता है मेरा, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ। एमओसी कैसे निकलता है, डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट गुड वन, जो मैंने गुड वन में लॉस करा है, डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट गुड वाई, गुड सेकेंड या वाई कुछ भी लिख सकते हो या एक्स। अब देखो लॉस ऑफ गुड वन, मेरे को कितना लॉस हुआ इसमें 50 का, तो मेरा यहाँ पे आएगा 50 रुपीज, और यहाँ पे मुझे कितना गेन हुआ है 25 का। इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 टन। यानी कि मैंने अपनी पहली अपॉर्चुनिटी में से, यानी कि वीट में से 2 टन का सेक्रीफाइस किया है, तब मेरी एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस हुई है राइस की। आई समझ में। अब हम इसको स्लोप समझते हैं, इसका स्लोप कैसे बनेगा, इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम इसे डायग्राम बना के मैं आपको क्लियर करती हूँ एमओसी को। आई थिंक उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। देखिए डायग्राम के थ्रू हम इसे क्लियर करते हैं। y x, यहाँ पे मेरा यूज 1 यानी कि गुड 1 कुछ भी ले सकती हूँ, यहाँ पे यूज 2 ले रही हूँ। देखो अगर मैं अपने यूज 2 की प्रोडक्शन यहाँ पर है मेरी, तो मैं यूज 1 को इतना प्रोड्यूस कर रही हूँ, यहाँ पे इसको b दे दो नाम, इसको a दे दो। अगर मैं अपने यूज 1 की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती हूँ, मतलब यहाँ पे बढ़ाना चाहती हूँ, तो मुझे अपनी यूज 2 की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बना, ये डायग्राम बनेगा आपका इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे नाम मेंशन कर रही हूँ मैं PQR। तो इसमें मेरा एमओसी क्या हुआ, एमओसी क्या होता है अभी बताया था, डेल्टा लॉस और डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट। तो लॉस क्या हुआ, लॉस हुआ जो मैं P से Q पर आ गई, PQ, और गेन क्या हुआ जो मैं Q से R पर चली गई, QR। ये हो गया हमारा एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैं एक छोटा सा सवाल जो बच्चों के दिमाग में होता है कि एमओसी कनकेव, इसका जो पीपीसी के जो स्लोप है बेस्ड है जो एमओसी पर, उनके स्लोप कैसे कैसे होते हैं। देखिए अगर ऐसे कोई पूछे, हमने अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, अपनी पहली वीडियो में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर एक स्लोप पूछे जाए, स्लोप ऑफ पीपीसी बेस्ड द रेट ऑफ एमओसी, तो क्या होंगे। देखो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है ऐसे। ये किस सिचुएशन में बनता है, गुड 1 गुड 2। ये किस सिचुएशन में बनता है, जब मेरी एमआरटी, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो मेरा पीपीसी का कर्व जो है वो होता है कनकेव। ठीक है, ये देखो ऐसे ही आगे, गुड 1 गुड 2। अगर मेरा पीपीसी का स्लोप ऐसे है, तो ये स्लोप कब आता है, जब मेरी एमआरटी या एमओसी या एमआरटी दोनों एक ही बात है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही चीज है। ये डिक्रीज होता है, मैं एरो डिक्रीज के लिए लगा रही हूँ, यहाँ पे इंक्रीज के लिए लगाया था, तो मेरा जो कर्व का स्लोप है वो कन्वेक्स होता है। अगर मेरा स्लोप ऐसे हो, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ये कब होता है, जब एमओसी इज कांस्टेंट, या फिर आप इसको स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो। जब ये कांस्टेंट हो या स्ट्रेट हो तो एमओसी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है, एमओसी में कोई भी चेंज नहीं होता, तब हमारी स्ट्रेट लाइन आती है। एमओसी हमारी डिक्रीज जाए तो कन्वेक्स स्लोप होता है, एमओसी इंक्रीज होती है तो हमारा कनकेव स्लोप होता है पीपीसी का।
ठीक है। अब हो सकता है आपको एक ऐसे ही 2 गुड्स की प्रोडक्शन लिखी हो, आपको उससे पीपीसी ड्रॉ करने को बोलेंगे और पूछेंगे कि उसका जो स्लोप है वो कनकेव है या कन्वेक्स है, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि स्लोप कैसे, कनकेव कौन सा होता है, कन्वेक्स कौन सा होता है और कांस्टेंट कौन सा होता है। आई होप आपको आज की वीडियो में जो समझाया गया है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझसे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे से शेयर करो, मैं उसे सॉल्व करूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरी क्लास 11th स्टैट्स रहेगी, चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम अर्थमेटिक मीन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।